शहबाज फतेह अली खान ने अपना कैरियर शुरू तो क्रिकेट से किया, लेकिन मकबूलियत उनको अपनी आवाज़ की वजह से मिल गई है। तो वो नहीं, वो उनको मकबूलियत अपनी आवाज़ की वजह नहीं, वो बेसुरे कानों की वजह से मिली खैर किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ बाज़-औक़ात ऐसी लाइमलाइट में आ जाती है कि उसको मकबूलियत हासिल होने लग जाती है। किसी का मवाजना किसी के साथ है नहीं। क्रिकेट बिल्कुल एक मुनफरिद और एक इंडिपेंडेंट चीज़ है। बाकी तमाम खेल क्योंकि हुकूमत के ज़ेरे नज़र आते हैं और उन पर हुकूमत का कितनी इन्वेस्टमेंट है वो एक अलग पहलू है, लेकिन इसकी केयर, इसका सारा जो टेक केयर है, सारा ख्याल है, सारे जो तमाम इसके इंतजामात हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर MMA बिकॉज इट्स अ लार्ज थिंग, इट्स अ ह्यूज थिंग। और जिस तरह हाफिज़ साहब क्रिकेट की बात कर रहे थे, आप देखें आप राइट्स अगर दिए गए हैं 2 बहुत ही मकबूल चैनल्स हैं उनको, तो उसके बाद वो चैनल्स आप देखें कि उन्होंने खरीदा और उसके बाद उन्होंने उससे डबल कमा भी लेना है, क्योंकि हर किसी की नजर क्रिकेट पर होती है। ये तो एक साइकिल है ना, साइकिल है वो। क्रिकेट के साथ किसी का कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान में। और हाँ, मकबूलियत के एतबार से आप चाहें हम वहाँ पर जाना पड़ेगा। क्रिकेट की एक हिस्ट्री है ना, देखें क्रिकेट पाकिस्तान में क्या में पाकिस्तान से अब तक खेली जा रही है, ठीक है। 52 में पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच खेला था, आज 2024 आ गया। हॉकी की भी थी, बिल्कुल है। हॉकी भी 70,000 का स्टेडियम यहाँ पर हमारे पास ही है, और उसमें भी वो 70,000 लोग पूरे बैठे होते थे जब उरूज का दौर था ना पाकिस्तान का। तो अगर तो इस मकबूलियत पे आप जाते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो लाखों करोड़ों में पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के जो टेलीविजन राइट्स जो हैं ये बिकते हैं, फिर ये पैसे खर्च होते हैं क्रिकेट के ऊपर। इसलिए जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का कि क्रिकेट के साथ आपको किसी चीज़ का मवाजना नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल अगर आप मकबूलियत में जाना चाहेंगे तो ठीक है। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि शोहरत के एक ये होती है कि वो तो जैसे अभी आपने एक साहब का नाम लिया कि उनको शोहरत मिल गई उनके किसी भी वजह से, चलें बहरहाल उसका इम्पैक्ट क्या है देखें। अगर पाकिस्तान में वक़ार यूनुस मशहूर हुए, उसका एक इम्पैक्ट हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। सही बात है। अगर पाकिस्तान में आज लोग बाबर आजम बनना चाहेंगे तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आपकी सोसाइटी के ऊपर। और एथलीट्स का मुकाबला टिकटॉकर्स के साथ अगर आप अरशद नदीम बनना चाहेंगे तो उसका एक मुआशरे के ऊपर इम्पैक्ट होगा, ठीक है। और अगर आप बाजे बजाना चाहेंगे 14 अगस्त की 14 अगस्त, तो उसका इम्पैक्ट जो है ना वो सोसाइटी पर कुछ नहीं होगा। तो ये खेल जो है बुनियादी तौर पर, अगर इकॉनमी की बात की जाती है, बुनियादी तौर पर ये सिर्फ खेल नहीं है, ये आपको ये तालीम का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, ठीक है। ये एक लाइफ स्टाइल है, जो स्पोर्ट्स हैं ये लाइफ स्टाइल है। ये आपको गिरना, उठना, झपटना, पलटना, हमला करना, आसाब की मजबूती, फ़ैसला साजी, कुव्वत फ़ैसला जो है, जुर्रत इनकार जो है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाती है। तो इसलिए अगर आप पाकिस्तान में इस कल्चर को अगर फ़रोग दिया जाएगा, ये जो से हमारा एक खेलों का था पहले जो आज नहीं है, अल्लाह करे कि वैसा हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये जो बागात हैं ये आपको यहाँ पर लोग मुख्तलिफ़ वक्तों में रनिंग करते हुए नज़र आएंगे। जो सुबह और शाम के वक्त में एक रिवायत है, लोग जाते हैं ट्रैक करते हैं, उसमें नज़र आएंगे। जो आपके पार्क्स हैं वहाँ पर आपको एक्सरसाइज करते हुए नज़र आएंगे। जिम जो है वो आपको ज़्यादा वहाँ पर रश होता नज़र आएगा, उनकी तादाद बढ़ेगी। जो आपके काम करने की जगह हैं, दफातर हैं, जो आपकी वर्क प्लेस है, वहाँ पर आपको एक हेल्दी कंपटीशन और कल्चर इस तरीके से नज़र आएगा कि आपको सेहत के हवाले से जो आपकी वेल बींग है, इवन मेंटल वेल बींग है, उसके हवाले से लोग आपको बात करते हुए दिखाई देंगे। तो ये उसी तरीके से आएगा जब आप परफॉर्मिंग जो आर्ट्स है ना, परफॉर्मिंग आर्ट है, उसकी तरफ जाएंगे। ये आपको उभारती है, बेहतर ज़िंदगी की तरफ आपको उभारती है, बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ आपको ड्राइव करती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं स्पोर्ट्स, उनमें एक सबसे नुमाया आप देखें कि अभी ओलंपिक्स की जब ओपनिंग सेरेमनी हुई या उसकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई, तो क्या सिर्फ उसमें खिलाड़ी थे? उसमें आपको शोबिस से भी लोग नज़र आते हैं। उसकी ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी में आपको आवाज़ का तड़का भी लगता है। आपको दीगर जो परफॉर्मेंसेज हैं जो उस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, काम करने वाले आर्टिस्ट के, वो भी नज़र आते हैं। तो ये मिक्स एंड मैच है। अगर आप इसको करते हैं तो फिर यकीनी तौर पर आपके सोसाइटी के ऊपर, आपके मुल्क के ऊपर, उसकी इकॉनमी के एतबार से, उसकी इवन जो बेटरमेंट है टुवर्ड्स आप उसको कह रहे हैं कि हेल्दी एक्टिविटीज़ के एतबार से, वो बहुत सारी एजुकेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उन तमाम चीज़ों को ये चीज़ें लिंक्ड हैं, जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अल्लाह करे कि वो हो और उसको आगे तरीके से आगे बढ़ाएं। और कौम को ये फैसला ज़रूर करना चाहिए कि उन्होंने मतलब आइडलाइज आप किसको कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब हर चीज़ को एक ने मतलब यहाँ पे तो हम तो इतने मसरूफ़ लोग हैं कि अगर कोई शख्स खंबे पे चढ़ के वो वापडा का ही होगा ना और वो ठीक कर रहा होगा तार, तो कोई यहाँ पे कहते हैं यार खुदकुशी करना से चढ़े है,
तो उसको देखने के लिए लोग 3500 लोग नीचे जमा हो जाएंगे, इतने मसरूफ हैं हम। अब वो ऊपर से तार करे, तार ठीक करता करता आराम से नीचे उतरेगा और चला जाएगा। लोग कहेंगे तू तो खंबे तो छाल मारनी थी। सही बात है। उन्होंने कहा छाल मैं नहीं मारनी, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, लोग खड़े हो जाएंगे ऐम ही बिला वजह। वो एक खुदा न खास्ता किसी की गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल को छोटी मोट लग गई है ना हल्की फुल्की, वो जा रहे हैं जा रहे होंगे ना, बिल्कुल ऐसे वो खलोई बिल्कुल पीछे देखने नहीं पाइन तुसी ते अगे ठहरो, देखते देखते पीछे अपना नुकसान हो जाता है। फिक्र है गड्डी साइड ते खड़ो, उनको जाके पूछो चीज की जरूरत नहीं, हेल्प नहीं करनी है, मसरूफ हैं लेकिन देखना जरूर है। और एक सामने से आ रहा होगा, ठीक है, रॉन्ग साइड से आ रहा होगा ना, तो सामने जो अपने ठीक सड़क पे जा रहा होगा, वो जो सामने से आ रहा होगा वही कह रहा होगा तेन नजर नहीं आ रहा। तो हम तो इतने मसरूफ हैं। तो इसलिए जब इस तरह के हालात हो जाते हैं तो फिर कोई कुछ भी गाए वो मशहूर हो जाता है। बिल्कुल आपने ठीक बात की। अब वैसे तो हम स्पोर्ट्स के ऊपर बात करते हैं अमूमन, लेकिन एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगी कि आप देखें ट्रैफिक की, अगर हम देखें ना, ट्रैफिक में अक्सर क्या होता है कि गाड़ियाँ दौड़ में लगी हैं, रेस में लगी हैं, हम आगे चले जाएं, हम चले जाएं, लड़ रहे हैं एक दूसरे से, और जाकर करना क्या, कुछ भी नहीं। वो या तो हो कि आपने ऑफिस जाना है, आपकी कोई खास मसरूफियत है, आपने वक्त दिया हुआ है, हो सकता है किसी ने जाना, नहीं भी होता। हाँ वही आपको मैं बताऊं, हो सकता है कि किसी ने कहीं जाना हो तो तुसी करो 5 मिनट पहले निकल आओ ना। हाँ। अगर किसी ने जाना भी है तो वो घर से पहले निकले। हाँ। ये इस तरह से लोग भाग रहे होते हैं कि जैसे उन्होंने फैसलाबाद से पहले ब्रेक ही नहीं लगानी, लेकिन वो अगले इशारे पे सब तो आखिर तक खड़े होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इस तरीके से जो हमारी ट्रैफिक है उसका तो वो हाल इस हद तक, मतलब ये वही हाल है जो हर जगह पर नजर आता है। हाँ। यूं टक 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 टक, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो पता नहीं ये जिंदगी की आखिरी ड्राइव कर रहे हैं या अपना नुकसान करना है या किसी और का नुकसान करना है। वो ऐसे चला रहे होते हैं लोगों के, पता नहीं अगर फलां वक्त तक जैसे आज इनाम मिल जाना है, रेसिंग ट्रैक है ये, वो ये भी समझते हैं। वो बात जो भलाई के अंदर जो खुदा न खासा अगर कोई गिर जाता है तो गिर के ना उसी को बुरा भला कह रहा होता है, गिरा अपनी वजह से होता है, दूसरों के ऊपर गुस्सा निकाल रहा होता है। बिल्कुल सही है। कमिंग बैक टू द बांग्लादेश, ये जो दीगर खेलों वाले लोग हैं ना, ये भी होता खुद से कुछ नहीं है तो क्रिकेट को बुरा वाला कही जा रहे हैं। असी उन्होंने देखो ना साढ़े पैसे खा गए, तो भाईजान वो कमाते हैं सारा साल, वो क्रिकेट चलती है उनकी सारा साल, जो भी जिसका भी जिस लोग भी हमारे पैसे से कर लिया, हमारे टैक्स के पैसे, टैक्स क्रिकेटर्स और क्रिकेटर वो तो खुद टैक्स देता है। हुकूमत जिनको देती है ना, फंड करती है, जिनकी माली मदद हुकूमत करती है, उन खेलों का हाल देख लें, वो गिरा पड़ा है, इस खस्ता हाल में मौजूद है। हाफिज साहब, बांग्लादेश टेस्ट सीरीज भी हमारी होने वाली है, एंड कमिंग बैक टू द खस्ता पिस्ता खस्ता मेरे एक और लफ्ज़ ज़हन में आ नहीं रहा है, उसको अगर कोई नहीं वो एक और है, इसी खाने पीने के हिसाब से ही है, वो ना ज़हन में नहीं आ रहा। खस्ता तो मतलब बड़े खस्ता बिस्किट, वो एक और है कि वो ज़हन में नहीं आ रहा। चलें बांग्लादेश की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, तो हाफिज साहब, मौसम कहता है कि 18 तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, 18 तारीख तक। 21 को पहला मैच है, लेकिन आपको पता है अगर इंग्लैंड में मौसम आंख मचोली का सिलसिला जारी कर सकता है तो पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर बारिशों का सिलसिला जारी हुआ, 2 ही मैचेस हैं और बारिश की नज़र हो गए, तो क्या होगा? अच्छा, ये बात एक ठीक है कि चूँकि कराची में मौसम अब चूँकि इन दिनों जिन दिनों में टेस्ट मैचेस हैं मुल्क भर में, चूँकि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस कुछ रूटीन का रहा नहीं, मामूल का रहा नहीं, तो फ़र्क पड़ा है उस लिहाज से भी, क्योंकि बारिशें ज़्यादा रहती हैं मुल्क में। जो पाकिस्तान का इस्लामाबाद में मैच चल रहा था शाहीन्स का, वो भी बारिश की वजह से खासा मुतासर हुआ। हो सकता है कि बारिश मुतासर कर सकते हो। मेरा ख्याल है कि जो 21 वाला मैच है शायद उसमें भी वेदर फोरकास्ट यही है कि बारिश है। अगर नहीं होगा तो फिर हम सुबह दोपहर शाम यही बताएंगे बारिश की वजह से आज भी मैच हो नहीं सकता। ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है, सुबह दोपहर शाम जो है वो बारिश होती रहेगी, हम बताते रहेंगे। लेकिन